नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, बिहार स्टेट बीपीएससी, EMRS, MPPSC, RPSC, NBS, KVS और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारे मॉक टेस्ट आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आज की तारीख में 100+ वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे सभी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। खासकर मैंने आपके लिए 2 महा मैराथन क्लासेस बनाई हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में क्या पढ़ाया जाता है, कैसा पढ़ाया जाता है और कितना पढ़ाया जाता है। तो आपको मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वो 2 क्लासेस ज़रूर देखिए। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे मिल जाएगी, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएं। तो सर्वप्रथम महा मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अभी रिसेंटली में मैंने 3 आपकी थ्योरी क्लासेस लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे वीणाओं के ऊपर, भरत की चतुस्सारना पर और पाश्चात्य संगीत पर, तो उनको देखना ना भूलिएगा। उसकी भी लिंक आपको जस्ट नीचे मिल जाएगी। और रिसेंटली अभी जितने भी पेपर सॉल्यूशन हुए, जैसे यूजीसी नेट, आपका बिहार स्टेट, ये सब जो भी आपके अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, और उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आज का जो हमारा वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो आपकी जो मैंने न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है उसका मॉक टेस्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हर एक दिन छोड़कर आपके लिए एक मॉक टेस्ट में लाया करूँगा। तो अभी परसों ही हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आपको जो मेरी महा मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट है उसके जस्ट नीचे उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और अभी इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिससे आपको सारे मॉक टेस्ट भी एक ही जगह प्राप्त हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम्स मतलब ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाली है, चाहे वो आपकी यूजीसी नेट में एग्ज़ाम हो जून 2024 वाली, या बिहार स्टेट हो, या DSSB हो, तो सभी के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इससे कांटेक्ट करना है, और ये 600 रुपीज़ इसकी पर मंथ की प्राइस है, जिसमें आपको क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ PDF उनकी, साथ ही साथ आपको टेस्ट और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा ये एमपी टेट का कोर्स है। अगर कोई एमपी टेट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम पहले ही इसको लॉन्च किया हुआ था, जिसमें 1250 रुपीज़ में, मात्र आपको 1250 रुपीज़ में 3 मंथ का कोर्स मिल रहा है। इसमें भी सब कुछ आपको मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी 24 क्लासेस, साथ ही साथ आपको टेस्ट मिलेंगे वीक के, यानी 6 टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे मैंने लॉन्च किया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 म्यूज़िक के MCQ कराता हूँ, जिससे आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आसानी से हो सकती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2, जो कि आपकी जो न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने लॉन्च की है, खासकर बिहार स्टेट, यूजीसी नेट 2024 और आपके DSSB 2024, यानी जितनी भी 2024 में आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये आप शुरू करते हैं अब हम इसको। और जो भी हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, कृपया वो सारे वीडियोस, सारी चीज़ें देखें, और उनको सब कुछ अच्छा लगे तो और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खासकर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सब कुछ बताने में और प्रिपेयर करने में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कल ही हमने आला प्रश्न पे ख़त्म करा था परसों, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी से किस दिन प्रसारित होता है, ये वाला प्रश्न हमने किया था। तो इसका मंगलवार आंसर था।
अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, अगर आपने ये पूरे 25 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट नंबर 1 आपको चैनल पे मिल जाएगा और लिंक अभी मैं इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका, इस मॉक टेस्ट का किस गायन शैली में होरी का वर्णन मिलता है? ठुमरी में, ख्याल में, धमार में या फिर ध्रुपद में? तो सभी को पता है कि होरी से संबंधित धमार है। धमार में जो शब्द होते हैं वो होरी के होते हैं। होरी का ही पूरा वर्णन धमार में किया जाता है और धमार को होरी भी कहा जाता है। धमार की उत्पत्ति के विषय में 15वीं शताब्दी ही माना जाता है और मानसिंह तोमर जी को ही इसकी उत्पत्तिकार माना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जिस प्रकार ध्रुपद की हमने कल चर्चा की थी, ठुमरी की उत्पत्ति किनसे मानी जाती है? तो वाजिद अली शाह से। वाजिद अली शाह के दरबार से ठुमरी की उत्पत्ति मानी जाती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ख्याल की उत्पत्ति अमीर खुसरो जी द्वारा की गई थी 14वीं शताब्दी में। और ये भी याद रखिएगा कौन सा ख्याल, क्योंकि 2 ख्याल है आपके, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। तो छोटे ख्याल की उत्पत्ति आपके अमीर खुसरो जी द्वारा की गई थी और बड़े ख्याल की उत्पत्ति आपके सुल्तान हुसैन बिन शर्की, सुल्तान हुसैन बिन शर्की। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने लेकिन 15वीं शताब्दी में की थी, यानी छोटे ख्याल पहले हुआ है और 15वीं शताब्दी में बड़ा ख्याल बाद में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। स्वानंदिनी के लेखक कौन है? पंडित VN भातखंडे जी, ओमकार नाथ ठाकुर, महाराज तुलाजी राव या पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित? तो आपके स्वानंदिनी के लेखक है जगन्नाथ बुआ पुरोहित। इनके बारे में बात करें तो ये आगरा घराने के कलाकार हैं, आगरा घराने के कलाकार हैं। इनके गुरु का नाम है, कल जिनके बारे में हमने पढ़ा था परसों, विलायत हुसैन खां। ये इनके गुरु हैं, विलायत हुसैन खां, ये इनके गुरु हैं। जगन्नाथ बुआ पुरोहित को गुणी दास की उपाधि दी गई है, यानी जिस प्रकार उपनाम होते हैं तो जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी का जो उपनाम है वो आपका है गुणी दास। और इनके शिष्यों की बात करें तो पंडित जितेंद्र अभिषेकी, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, CR व्यास, CR व्यास और यशवंत बुआ जोशी, यशवंत बुआ जोशी, ऐसे महान शिष्य इनके हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी हो जाएगा। महाराज तुलाजी राव की है संगीत सारामृतम, संगीत सारामृत, ये जो आपकी पुस्तक है ये आप याद रखिएगा। और ओमकार नाथ ठाकुर जी की है प्रणव भारती, प्रणव भारती, इसीलिए इनको प्रणव रंग भी कहा जाता है। और ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य हैं। पंडित VN भातखंडे जी 1860 बालकेश्वर बम्बई में इनका जन्म हुआ। और आप की बात करें तो आपने कई सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें अभिनव राग मंजरी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, क्रमिक मालिका और भी काफ़ी सारी पुस्तकें आपकी, शास्त्र दर्पण, इस प्रकार की पुस्तकें आपकी देखने को मिलती है। और भातखंडे जी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, चतुर पंडित, मार्जिकर और आपके हडरंग। फिर इनके गुरु की बात करें तो वजीर खां इनके गुरु हैं, वजीर खां इनके गुरु हैं और रामपुर घराने से ये आते हैं। तो इस प्रकार आपको सारी जानकारी इनकी याद रखना है। और अगर विद्यालयों की बात करें तो 1918 में इन्होंने भातखंडे संगीत विद्यालय की स्थापना करी थी और 1926 में मेरिस म्यूज़िक कॉलेज की स्थापना करी थी। 1918 वाले को पहले माधव संगीत विद्यालय भी कहा जाता था, फिर बाद में इसका नाम भातखंडे वर्तमान में हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब नेक्स्ट चलते हैं, जयपुर घराने के संगीतज्ञ कौन है? भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन मंसूर, आमिर खां या फिर पंडित जसराज जी? तो जयपुर घराने से आपके ताल्लुकात रखते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। जो आपके अलादिया खां साहब है वो जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं, अलादिया खां। और इन्हीं के शिष्य और पुत्र मंजी खां और भुर्जी खां, मंजी खां और भुर्जी खां
इनके गुरु हैं। किनके? मल्लिकार्जुन मंसूर के गुरु हैं। तो ये आपको याद रखना है। जयपुर घराने के ही, जयपुर अतरौली घराने के जो आपके प्रवर्तक हैं अलादिया खां साहब, तो उनके ही जो पुत्र और शिष्य हैं मंजी खां और भुर्जी खां, तो उन दोनों के शिष्य हैं आपके मल्लिकार्जुन मंसूर, यानी मल्लिकार्जुन मंसूर के गुरु हैं वो। ये आपको याद रखना है। आमिर खां साहब इंदौर घराने के हैं। भीमसेन जोशी जी किराना घराने के हैं और पंडित जसराज मेवाती घराने के हैं। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पंडित भीमसेन जोशी जी ने अच्छे अच्छे रागों का आविष्कार किया है, जैसे कलावती राग का आविष्कार किया है। तो ये आप सब याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाता है? अवध, छत्तीसगढ़, कुमायूं या फिर ब्रज? तो रसिया जो है आपका ये ब्रज में गाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। रेगा मापा किस अंग का सूचक है? कानड़ा का, मल्हार का, सारंग का या फिर नट का? तो रेगा मापा आपका नट जो है राग उसका सूचक है। कभी आपने नट भैरव गाया होगा तो आपको याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं। गोपी कृष्ण ने किस नृत्य विधा को अपना जीवन समर्पित किया? भरतनाट्यम, कथक, कथकली या फिर मोहिनीअट्टम? तो ये चारों ही आपके क्लासिकल डांस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत। और गोपी कृष्ण जी ने कथक नृत्य विधा को अपना जीवन समर्पित किया है। किस शताब्दी में अष्टचाप कवि गायकों का वर्णन मिलता है? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी? तो अष्टचाप कवि गायकों का वर्णन मिलता है आपके 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक संगीत में हनुमत तोड़ी के समान स्वरूप वाले हिंदुस्तानी राग का नाम बताइए। तोड़ी, मारवा, भैरवी या फिर पूर्वी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हनुमत तोड़ी लिखा है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि हनुमत तोड़ी जो है वो हिंदुस्तानी संगीत में भैरवी कहलाता है। फिर अगर आपको तोड़ी की बात करें तो तोड़ी को कहते हैं शुभ पंतु वराली। शुभ पंतु वराली। एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, शुभ पंतु वराली। और अगर इसी में मैं शुभ को हटा दूँ यानी सिर्फ पंतु वराली कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा पुरिया धनाश्री। पुरिया धनाश्री को दक्षिण में पंतु वराली कहते हैं। तो ये सारा कुछ आप याद रखिएगा। मारवा को गमन श्री भी कहते हैं और गमन प्रिया भी कहते हैं। गमन श्री भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। और पूर्वी है हमारा कामवर्धिनी। कामवर्धिनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब कुछ मैं आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, इसीलिए आपके 100+ वीडियो हो चुके हैं। आज ये अच्छा भी लगता है सुन के कि 100+ वीडियोस हम कर चुके हैं। तो काफ़ी कुछ जो संगीत के विद्यार्थी हैं जिनको कहीं पे कुछ मिल नहीं पाता है, समझ ढूंढना पड़ता है काफ़ी कुछ, तो आज इस चैनल से जुड़ के आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खां किस शहर के निवासी है? बनारस के, कानपुर के, लखनऊ के या फिर फैज़ाबाद के? तो ये आपके बनारस के निवासी है बिस्मिल्लाह खां साहब। और इनको भारत रत्न मिला था आपके लता जी के साथ में। 2001 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। और 1992 में इनको तलारे मौसीकी उपाधि दी गई थी। तलारे मौसीकी ये उपाधि दी थी इनको ईरान सरकार ने। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। जवा का प्रयोग किस वाद्य के लिए किया जाता है, यानी किसकी मदद से जवा, मतलब जवा जो है आपका एक ये बजाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये सितार में, सरोद में, वायलिन में या फिर इसराज में? तो सरोद में जवा का प्रयोग किया जाता है। सितार को मिजराब की सहायता से या फिर आप कोण बोल सकते हैं, इसकी सहायता से सितार को, और वायलिन और इसराज जो दोनों हैं इसको आपके गज की सहायता से, बो की सहायता से बजाया जाता है, गज की सहायता से। अब यहाँ पे आपके 2 वाद्य सारिका वाले हैं और 2 वाद्य आपके बिना सारिका वाले हैं। तो वो कौन कौन से 2 वाद्य हैं? तो सारिका वाले 2 वाद्य हैं आपके सितार और इसराज। और बिन सारिका वाले यानी जिसमें पर्दे नहीं है वो आपके हैं सरोद और वायलिन।
तो ये सब चीज़ें भी आपको करते जाना है साथ ही साथ, ताकि आपको सब कुछ याद रहे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संगीत सारामृत के लेखक कौन है? भावभट्ट जी, तुलाजी राव, पंडित दामोदर या फिर दत्तिल? तो यहाँ पे आपके संगीत सारामृत के लेखक हैं तुलाजी राव। भावभट्ट जी की बात करें तो अनूप से जितने भी ग्रंथ मिलते हैं, अनूप संगीत रत्नाकर, अनुपा कुंश, तो इस प्रकार के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब भावभट्ट जी के ही हैं। लेकिन हाँ, एक ग्रंथ मैं आपको याद दिला दूं कि अनूप राग विलास करके एक ग्रंथ मिलता है, वो इनका नहीं है। तो वो किसका है फिर? तो वो आपके है कुमार गंधर्व जी का। तो ये सब आपको याद रखना है। पंडित दामोदर की बात करें तो इनका ग्रंथ है संगीत दर्पण, संगीत दर्पण, और दत्तिल का है दत्तिलम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ताल काल क्रियामानम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भरत भाष्यम, दत्तिलम, राग निरूपण या फिर अमरकोश? तो इसका आपका वर्णन मिलता है अमरकोश में, जो कि अमर सिन्हा द्वारा लिखित ग्रंथ है। अमर सिन्हा, संस्कृत में ये ग्रंथ। भरत भाष्यम नान्यदेव जी का है, और दत्तिलम जो है आपका दत्तिल का है। नेक्स्ट चलते हैं। दरस पिया उपनाम से रचनाएं करने वाले रचनाकार कौन थे? महबूब खान, फिरोज खां, महावत खान या फिर फैयाज खां? तो ये आपके थे महबूब खां। फैयाज खां की कल हमने बात करी थी, 1886 में जन्मे हैं ये, और आपके आगरा घराने के कलाकार हैं। इनको प्रेम पिया के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम पिया इनका उपनाम है। बादशाह गायकी का खिताब इनको मिल चुका है, और ज्ञान रत्न और काफ़ी सारी अवार्ड इनको मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंध के कितने अंगे? 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है? तो 6 अंगे प्रबंध के। स्वर, ताल, पद, पाठ, तेन या तेनक, और आपके विरुद्ध। विरुद्ध जो है गुण सूचक है, तेनक आपका मंगलवाचक है। पाठ जो है आपके पाठ अक्षरों को कहा जाता है, जो आपके किसी भी अवनत वाद्य के जो अक्षर होते हैं, यानी बजाने में जो बोलों का प्रयोग होता है, उनको पाठ कहते हैं। पद यानी कि कविता, यह आपकी नाट्यशास्त्र में 2 प्रकार के पद हैं, सताल और अताल, ये भी आप याद रखिएगा। और ताल आपको पता ही है कि प्रबंध में किस प्रकार के ताल मार्गी तालों का उपयोग किया जाता था। और स्वर आपके सारेगमा पधनी। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। राग हंस ध्वनि किसके द्वारा निर्मित है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी द्वारा, या मारी फुंग मात के द्वारा, या फिर रामास्वामी दीक्षितर के द्वारा, या मणिक बुआ ठाकुरदास के द्वारा? तो राग हंस ध्वनि की रचना की है रामास्वामी दीक्षितर। ये भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है आपके इस मॉक टेस्ट का, जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, और ये इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब राग हंस ध्वनि किया है रामास्वामी दीक्षितर जी द्वारा, और ये आपके मुत्तुस्वामी दीक्षितर जो कि आपके दक्षिण के शास्त्रकार भी हैं और आपके जाने माने कलाकार भी हैं। तो ये आपके मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी के पिता हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी की है? E.M. फॉरेस्टर, Y.B. किट्स या फिर चार्ल्स डिग्नस या फिर यहूदी मेनुहिन? तो यहूदी मेनुहिन का नाम सबसे चर्चा में है। आपके रविशंकर जी के साथ वायलिन वादक थे यहाँ पे, मतलब जुगलबंदी में। नेक्स्ट चलते हैं। सरोद वाद्य की उत्पत्ति किस वाद्य से हुई है? रबाब से, नाद स्वरम से, चंग से या मत कोकिला वीणा से? तो ये आपके रबाब से उत्पत्ति इसकी मानी जाती है, और रबाब की उत्पत्ति की है आपके, मतलब रबाब जो वाद्य है उसका आविष्कार आपके किया है तानसेन जी ने। तो ये आपको याद रखना है। मत कोकिला वीणा में 21 तार होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और नाद स्वरम वाद्य आपका कैसा है? सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य के वादक हैं? गिटार, सितार, सरोद या फिर वीणा? अब यहाँ पे अगर ये क्लियर देते हैं कि मोहन वीणा,
तो यहाँ पे हम वीणा को आंसर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे मोहन वीणा नहीं दिया है तो वीणा यहाँ पे नहीं होगा, गिटार होगा, क्योंकि मोहन वीणा जो आपका है गिटार का ही परिष्कृत रूप है, जो कि विश्व मोहन भट्ट जी ने इसका आविष्कार किया है, जिसको स्लाइड गिटार भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बिलावल अंग किस स्वर समूह द्वारा व्यक्त होता है? रे ग म प ध प म प ध नि सा, या फिर ग रे ग प ध नि सा, या फिर प ध नि प ध सा। तो ये आपका बिलावल अंग जो है वो ग रे ग प ध नि सा से स्वर समूह जो होता है इसमें प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की? अब ये प्रश्न है आपका, तो इसमें बम्बई, लाहौर, काशी या फिर पुणे। तो उन्होंने सर्वप्रथम लाहौर में इसकी स्थापना करी थी 1901 में। फिर द्वितीय विश्वविद्यालय इनका पलुस्कर जो गंधर्व महाविद्यालय उसी नाम से बम्बई में हुआ था 1908 में, ये सेकंड वाला है। फिर बाद में धीरे धीरे पुणे में शायद विनायक राव पटवर्धन जी ने किया है, एक बार इसको चेक करिएगा। मेरे हिसाब से विनायक राव पटवर्धन जी ने किया है शायद 1926 में, एक बार इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? किराना घराने से, आगरा घराने से, मेवाती घराने से, या फिर ग्वालियर घराने से? तो ये आपके हैं मेवाती घराने से, ये आप याद रखिएगा। और पंडित मणिराम इनके पिता और मोतीराम इनके ब्रदर, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और आज इनकी पुत्री जो है दुर्गा जसराज, वो भी काफ़ी फेमस है। पिता की याद में कई सारे प्रोग्राम कराते हैं वो, आर्ट एंड आर्टिस्ट करके कोई सा चैनल है यूट्यूब पे, देखिएगा आप, काफ़ी अच्छा चैनल है। मैं विज़िट कर चुका हूँ, तो काफ़ी बढ़िया कुछ होता है वहाँ पे, प्रोग्राम काफ़ी कुछ। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने इन पर डाक टिकट भी जारी किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रावण हत्ता लोकवाद्य किस प्रदेश से संबंधित है? बीकानेर, राजस्थान, अफगानिस्तान, या फिर तुर्किस्तान? तो सभी को पता है कि राजस्थान से रावण हत्या लोकवाद्य आपके संबंधित है। 9 तार वाला ये वाद्य है, रावण से संबंधित ये वाद्य। जब शिवजी की पूजा रावण करता था, भक्ति करता था, जब इस वाद्य को लेकर ये पूजा में बैठा करता था। और जब राम रावण जी का युद्ध हुआ था, उसके बाद राम जी और रावण का युद्ध हुआ था, उसके बाद जब रावण की हत्या हो चुकी थी, यानी रावण वध हो चुका था, उसके बाद हनुमान जी इस वाद्य को, एक्चुअल में ये वाद्य श्रीलंका का है, लेकिन हनुमान जी श्रीलंका से फिर इसको उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया यानी राजस्थान की ओर ले आए थे। तो ये आप याद रखिएगा, ये कुछ जानकारी है जो मैंने आपके साथ साझा करी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 15 मात्रा वाली ताल कौन सी है? पंचम सवारी, झुमरा, तिलवाड़ा, या फिर कहरवा? तो ये आपकी है पंचम सवारी। झुमरा है आपकी 14 मात्रा की, तिलवाड़ा है आपका 16 मात्रा का, और कहरवा आपका ताल है 8 मात्रा का। तो ये आप याद रखिएगा। झुमरा ताल में बड़ा ख्याल काफ़ी गाया करते थे आमिर खान साहब। तो ये सब कुछ जानकारियां हैं, आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उस प्रदेश का नाम बताइए जहां रास की उत्पत्ति हुई? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश इसमें फेमस है आपका रास की उत्पत्ति में। मध्य प्रदेश में एक राई करके जो नृत्य है वो काफ़ी आपका जाना माना नृत्य है, और ये राजकीय नृत्य है आपका मध्य प्रदेश का, राई। नेक्स्ट चलते हैं, ताल प्राण कितने हैं? 12 हैं, 11 हैं, 10 हैं, या फिर 9 हैं? तो ताल के प्राण सभी को पता है कि 10 हैं। तो इस प्रकार से हमने आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस और हो गए हैं। तो कुल मिला के ये सीरीज़ के आपके 50 क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका मंगलवार के दिन आएगा, यानी ट्यूसडे के दिन। उसमें भी मैं आपके 25 क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तो इसी प्रकार आपकी ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे होंगे।
आपका रिस्पॉन्स ही मुझे बताएगा कि आपको मॉक टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं, तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, जिससे पता चले मुझे। अगर लाइक आपके दिल से आना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो ही आप लाइक करें। आपके दिल से आना चाहिए कि हाँ वाकई में कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो ही आप लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिले, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट आपके लिए ला सकूं। भविष्य में हम ऐसा कुछ भी मैंने सोचा है आपके लिए कि कुछ इस चैनल पे कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस भी लाई जाए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप खुद ही बताइएगा, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी आना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में ये सभी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। अभी जो हमारा समय चल रहा है, संगीत के जितने भी साधक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आना ही चाहिए। मैं तो एक सेवक हूँ संगीत का, तो जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस, थ्योरी क्लासेस और कुछ थोड़े बहुत कवर सॉन्ग लाने की कोशिश करूँ, जिससे आपको थोड़ा सा मेरे जो मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ तो वो आपके लिए मैं कोशिश करके लाऊं, जिससे आपको थोड़ा सा पता चले कि स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में क्या क्या कराया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आप सब कुछ देखिए, सारी थ्योरी क्लासेस देखिए, मेरी आपके सारे पेपर सॉल्यूशन देखिए, सारी आपकी मॉक टेस्ट देखिए, और आपके जो रिसेंटली अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनको भी आप सारे देखिए। स्पेशली आप मेरी महामैराथन क्लास देखिए, सब कुछ देखिए, और आपको सब कुछ अच्छा लगे और आज का वीडियो अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।